तेजस्वी यादव आरजेडी के पास ये पूरा दल चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? नीतीश कुमार के पास जदयू चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? मेरा मुंह खुलवा दीजिएगा तो हमने तो उन लोगों का भी काम किया है, तो किसी का धोती और पैजामा नहीं बचेगा। नीतीश कुमार से पूछिएगा कि उनकी पार्टी को चलाने के लिए खर्चा कहाँ से आता है। हमारे बनाए हुए तो दूसरे राज्य में व्यवस्थाएं हैं, वहां से हम पैसे ले रहे हैं। ये लोग तो इसी गरीब बिहार को लूट के खसोट के अपना काम चला रहे हैं। तो आप लोग पत्रकार होने के नाते कभी इतनी हिम्मत जुटाइए, उनसे भी पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। खुद को सुशासन की सरकार कहलाने वाली बिहार की नीतीश कुमार की सरकार एक घोटाले में घिरती नजर आ रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जेडीयू और आरजेडी के नेताओं पे बिहार की जनता के पैसे को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार कोई इनसे पूछे कि इतना पैसे कहां से लेकर आ रहे हैं। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने इन लोगों के साथ काम किया है, अगर मैंने कुछ कहा तो इनका धोती और पजामा नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है और बोलते कुछ और है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब सामाजिक और राजनीतिक रूप से अकेले हो गए हैं। उन्होंने लालू, नीतीश और तेजस्वी तीनों पे तंज कसा। उन्होंने कहा कि बड़े भाई ने 15 साल बिहार को पीछे किया, अब छोटा भाई 15 साल बिहार को पीछे कर रहा है और अब चाचा और भतीजे की सरकार लगातार बिहार को पिछड़ेपन की तरफ ढकेल रहा है। आगे प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज आरजेडी, जेडीयू के नेता बिहार के गरीब लोगों को लूटकर अपना काम चला रहे हैं। तेजस्वी यादव अपना बर्थडे चार्टर प्लेन में मना रहे हैं। उनसे मीडिया कभी क्यों नहीं पूछती कि आखिर वो इतना पैसा कहां से लेकर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या कभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से सवाल किया गया है कि बिहार में वो किन लोगों से पैसा लेकर अपनी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। ये हमने सुनाया आपको, जो आपको प्रशांत किशोर ने कहा है। जब मैं यहाँ गली गली घूम कर ये कह रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर सही है तो उसको मैं मदद करूंगा, उसको चुनाव लड़ाऊंगा, और यहाँ के अगर अमीर लोगों से पैसा लेंगे, गलत लोगों से पैसा लेंगे तो ये वादा कैसे पूरा कर पाएंगे? इसीलिए नहीं ले रहे पैसा। लेकिन हर बंधु हैं तो आपसे मेरा मैंने तो अपना जवाब दे दिया। आपसे आग्रह ये भी होगा कि अगली बार जब आरजेडी या तेजस्वी यादव मिले तो उससे पूछिएगा कि आरजेडी का पैसा कहाँ से आता है और बर्थडे मनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन पर केक कैसे काटा जाता है। नीतीश कुमार से पूछिएगा कि उनकी पार्टी को चलाने के लिए खर्चा कहाँ से आता है। हमारे बनाए हुए तो दूसरे राज्य में व्यवस्थाएं हैं, वहां से हम पैसे ले रहे हैं। ये लोग तो इसी गरीब बिहार को लूट के खसोट के अपना काम चला रहे हैं। तो आप लोग पत्रकार होने के नाते कभी इतनी हिम्मत जुटाइए, उनसे भी पूछिए। हमसे जरूर पूछिए, हमसे तो रोज पूछिए, लेकिन उनसे भी पूछने का आपको काम करना चाहिए कि भाई कहाँ से तेजस्वी यादव आरजेडी के पास ये पूरा दल चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। नीतीश कुमार के पास जदयू चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। मेरा मुंह खुलवा दीजिएगा तो हमने तो उन लोगों का भी काम किया है, तो किसी का धोती और पैजामा नहीं बचेगा। और फिलहाल हमें दे इजाजत, और इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।